भजन संहिता 91 हम देखेंगे आज। पहला पद को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वो पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। आमीन। किसके छाया में आप ठिकाना पाएंगे? क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही व्यक्ति कहां पाएगा ठिकाना? जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाने से पहले उनके चेलों से यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करने? जगह तैयार करने। अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस छाया में तुम्हारे लिए उसका ठिकाना बनाने जा रहा हूं। मैं घर बनाने तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और जब मैं आऊंगा, जो लोग मेरे पीछे चलेंगे, जो लोग मेरी आराधना करते रहेंगे, जो लोग मेरे वचन का फॉलो करेंगे, वो सब कहां जाएंगे? उस छाए हुए स्थान में, उसके बनाए हुए स्थान में। आमीन। इसीलिए लिखा हुआ है कि बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ अपने शरीर की चंगाई, अपने आर्थिक की चंगाई के लिए अगर प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। यीशु मसीह ने अपने शरीर पर 39 कोड़े इसीलिए खाया, उसने अपने सर पे कांटों का ताज इसीलिए पहना, उसने अपनी जान इसीलिए दिया, उसने अपना लहू इसीलिए बहाया, ताकि आपकी आत्मा नरक न जाए, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के चरणों में जाकर आपको जीवन मिले। ध्यान रखना, इस शरीर में अगर आप मर भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, तो ये आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। आपकी इस जीवन के बाद एक जीवन और है। संसार के लोग कहते हैं लक 84, आपका आत्मा भटकेगा, ये जन्म लेगा, वो जन्म लेगा, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, सियार बनेंगे, बाघ बनेंगे, शेर बनेंगे। बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है एक बार तुम्हारा पैदा होना, तुम्हारा मरना निश्चय है, फिर तुम्हारा क्या होगा? न्याय होगा। अर्थात न्याय इसलिए होगा कि तुम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में आप जाएंगे, या आप उस हैकल में, अर्थात शैतान का अड्डे पे जाएंगे, नरक। ये आपको निर्णय लेने की जरूरत है। हालेलुया। चंगाई छुटकारा तो आपको ये ही देगा। जैसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। आमीन। कहां ठिकाना पाएगा? प्रभु के पास। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला प्रभु मेरा भाई जो है ना शादी करके मर गया। एक व्यक्ति के बारे में, हाँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं। उसकी पत्नी दूसरे 7 भाई थे। ऐसे करते करते वो 7 के पास गई। 7 भाई मर गए, वो पत्नी भी मर गई। एक पत्नी थी, बड़े भाई के साथ शादी हुई, बड़ा भाई खत्म हो गया, फिर छोटे वाले भाई के पास, फिर उसके छोटे वाले के पास, फिर उसके छोटे वाले के पास, फिर उसके छोटे वाले के पास। 7 की पत्नी वो बन चुकी, लास्ट में वो भी मर गई। तो बताओ स्वर्ग में किसकी पत्नी और रहेगी? परमेश्वर ने पता क्या बोला? वहां पर कोई नर नारी नहीं रहेगी, वहां पर सिर्फ आत्मा में लोग होंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे। बस आप यहाँ पर जो भी आपको जीवन मिला है, सुकून से एक जो रिश्ता मिला है, वो रिश्ते को अच्छे से निभाएं, अच्छे से एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि इस शरीर के बाद, इस जीवन के बाद आपको जो जीवन मिलेगा वो महिमा का जीवन होगा, वो आशीष का जीवन होगा। और इसको बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से हमको आपको बिताने की जरूरत है। और इसलिए सबसे पहला शब्द जो लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। और आप एक अच्छा रिश्ता तभी निभा सकते हो जब आप अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे। अगर आप अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो आप घर में भी एक दूसरे का रिश्ता सही से नहीं, आप अपने पत्नी को पत्नी नहीं समझेंगे, अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझेंगे, उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे। क्यों पता है? जब
यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 8 अध्याय उसका 42 और 43 पद 45 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान के बारे में लिखा हुआ वो झूठा है और आरंभ से झूठा है, क्योंकि उसका पिता झूठा और आरंभ से वो हत्यारा, वो झूठा है, इसलिए वो अपने स्वभाव से क्या करता है, वो झूठ ही बोलता है। तो पता है, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे तो शत्रु क्या करेगा, आपके जीवन में वो झूठ को लेकर आएगा, उस पाप को लेकर आएगा, जिसके द्वारा आपका घर, आपका परिवार पूरी रीत से क्या होगा, अशांति में रहेगा। परमेश्वर की शांति नहीं रह पाएगी, परमेश्वर की आशीष नहीं रह पाएगी। क्यों पता है? क्योंकि आप किसके साथ में हो, ये बड़ी बात है। अगर आप सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो प्रभु की संगति में आप हैं, प्रभु की आशीष में हैं, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। अगर आप प्रभु के साथ नहीं रह पाएंगे तो पता है, फिर ध्यान रखना कौन आपके साथ में रहेगा। संसार की आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, कितने लोगों ने क्या नाम है व्हाट्सएप में एक गुटखा वाला वीडियो मैंने भेजा था, कितने लोग देखा है? कैसे कितना अच्छा वीडियो है, आप लोग ने सुना कि नहीं? कितने लोग गुटखा खा रहे हैं? हाथ उठाएं एक बार। बीड़ी कितने लोग पी रहे हैं? अच्छा, जो आइतवार मंगल बीड़ी आप पी रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। ये भी पाप को अंगीकार करना एक बड़ी बात है। शैतान नहीं चाहता कि आप पाप को अंगीकार करें, तभी शैतान और पाप कराएगा आपसे। अगर पाप को अंगीकार करते हैं तो शैतान टूट जाता है, हार जाता है। आमीन। दारू कितने लोग पीते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी पी रहा था, वो देखो भाई सब भी पीते हैं। रोहताज भाई कहाँ गए? कितने साल से दारू पी रहे थे आप? 7 साल से पी रहे थे। अभी कितना पी रहे हैं? जोर से बोलो। छूट गई। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने आशीष किया, तो आपका भी छूट जाएगी भाई। हम इसके लिए आज दुआ करेंगे कि आपके जीवन से सारे वो चीजें टूट जाए जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है ना। वो चाहे गुटखा खाने की आत्मा हो, चाहे दारू पीने की आत्मा हो, चाहे बीड़ी पीने की आत्मा हो। एक बात बताऊं, मैं भी दारू पीने वाला व्यक्ति था, मैं भी गुटखा खाने वाला व्यक्ति था, मैं भी सिगरेट बीड़ी पीने वाला था, पर प्रभु ने क्या किया, मेरे जीवन में आशीष किया। जब अगर आप शैतान की गुलामी में रहना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? इच्छाएं दिया। कहां गिलास का है? अभी ये गिलास में अगर मुझे पानी दिया जाए, बोतल में रखा है पानी, इस गिलास में दिया जाए और मैं बड़े शौक से पीऊंगा। अगर मुझे पता चले कि इसके अंदर एक बूंद नाली का पानी डाला गया तो मैं क्या करूंगा? पीऊंगा। मेरी इच्छा है, मैं पी सकता हूं। मेरी इच्छा है कि नहीं? अगर मेरी इच्छा नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा। इसलिए आपको पता है कि इसके अंदर जहर है, आपको पता है कि ये शैतान का काम है, आपको पता है, तो आपकी इच्छा फिर भी कह रही पीने के लिए, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? आपके हाथ से मैं छीन सकता हूं, आपके यहां से, आपके अंदर से नहीं छीन सकता। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे शैतान की अगुवाई में चलना है या परमेश्वर की अगुवाई में चलना। आप जिसकी संगति ज्यादा करेंगे वही आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। यदि आप प्रभु के सन्नों में रोज अगर वचन को पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन अगर 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये आपके अंदर अच्छा वचन जब जाता रहेगा, अपने आप गंदगियां क्या होंगी, साफ हो जाएंगी। टोटी के नीचे कोई गंदी बाल्टी रख दो और उसको टोटी चालू कर दो, धीरे धीरे उसके अंदर से पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जब आप सुनते जाएंगे, सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे रहेंगे, अपने आप आशीषित होते चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आपको जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के साथ समय हम किस भाव से बिता रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्णय लेता है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपना समय किस मानसिकता से बिता रहे हैं। आपके शरीर में तकलीफ है इसलिए आप प्रभु के पास आए हैं, या आपके जीवन में कोई लॉस है, कोई समस्या है इसलिए आपके जीवन में आप प्रभु के पास आए हैं, या आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मैं सब कुछ एक साइड छोड़कर मैं प्रभु के साथ में जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी प्रार्थना करूंगा, मैं एक संडे भी मिस नहीं करूंगा, मैं हमेशा निरंतर मैं अपने प्रभु के साथ बना रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु
मेरा उद्धार करता है। दाऊद को पिछले हफ्ते बताया था क्या दाऊद के बारे में, कि उससे पिछले बताया था। दाऊद ने क्या बोला, मैं अपने जीवित यहोवा के नाम से आता हूं। इसका मतलब है कि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था और दाऊद को भरोसा था कि परमेश्वर मेरे साथ सारे मेरे कामों को सफल करेगा। सोनी बहन जो मीटिंग में गवाही दे रही थी, ये जब गवाही दे रही थी तो मेरे को हंसी आ रहा था। ये क्या गवाही दे रही थी कि मेरा पैसा गांव से था शायद, और मैं किसी को बोली कि ट्रांसफर कर दो मेरे पास, और ये वो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पैसा सऊदी से, कि मेरा पैसा कहीं दाएं बाएं ना जाए, मेरे ही खाते में आए। फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों हंसूं, इस बहन का भरोसा है कि शैतान कहीं मेरे पैसे को इधर उधर कर सकता है, पर मेरा प्रभु के ऊपर भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे ही खाते में पैसा डालेगा। शैतान कहीं भी मेरे पैसे को ले नहीं जा सकता। अगर आपका भरोसा है, छोटी छोटी चीजों को भी आप परमेश्वर के सामने रखेंगे कि प्रभु इसको आप सफल करो, और परमेश्वर सफल करेगा। आमीन। अगर आपका भरोसा नहीं है तो क्या करेंगे आप? नहीं प्रार्थना करेंगे। अगर हम चाय भी पीते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चाय आशीषित हो। हमारा भरोसा है कि आशीषित होगी। हम खाना खाते तो खाने पे क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो। हमें भरोसा है कि ये खाना आशीषित होगा और मैं खाऊंगा, मेरे शरीर के लिए लाभ होगा, है ना। अगर मैं अपने घर से कहीं पर भी, अगर मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, नौकरी के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, या कहीं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं जरूर एक बार बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को आपके लहू में ढांकता हूँ, अपने पैसे कौड़ी को, अपने बैग को, अपने मोटरसाइकिल को, सबको यीशु मसीह तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ। आने जाने मेरी मदद करना। मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलता है और मेरी वो सुरक्षा देगा। ये छोटी छोटी चीजें जब हम अपने जीवन में, जब हम उसके संगति में रहेंगे तो हम सीखेंगे और वो हमारे साथ में है। एक बार अन्नी, हिचकिया फ्रांसिस की वाइफ विनीता फ्रांसिस, अन्नी क्या कर रही थी? प्रचार कर रही थी। वो बोल रही थी, वो रोने लगी, इस बात के लिए रोने लगी। वो कह रही कि स्वर्गदूत मेरे से बातचीत कर रहा है कि जो यहाँ पे पासवान लोग हैं, ये सिर्फ अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से प्रचार करते हैं, ये अपने दिमाग से काम करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, पर हम लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कभी भी मुझे आज्ञा नहीं देते कि स्वर्गदूत यहाँ पर काम करो। स्वर्गदूत आज हमारे आपके लिए काम करने के लिए ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं कि हम उनको आज्ञा दें कि आप काम करो। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे और हमारे लिए स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त किया है सेवा करने के लिए। अपने पड़ोसी बोलो, आपके लिए स्वर्ग नियुक्त किया गया है सेवा टहल करने के लिए। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 9 पद में, और ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। क्या कह रहा है? हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर ध्यान से सुने। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। कितने लोगों ने सचमुच में परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है कि वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है और यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में और कोई नहीं है। यहाँ पर इस वचन को परमेश्वर प्रभु को दास बोल रहा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। और परमेश्वर कहता है तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। 10वें पद में कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। कब वो आपके जीवन में आशीष आएगी? कब आपके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी? कब आपके जीवन में आशीष आएगी? जब 9 पद को पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक परमेश्वर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। तूने जो अपना जीवन मुझे दे दिया है, तूने जो अपना मुझे शरण स्थान मान लिया है, तूने जो मेरे चरणों में बैठ चुका है और जहां पर भी तू बैठता है मुझे धन्यवाद देता है, इसलिए
मेरी क्या है पता है? मेरा भी हक है कि तूने जब अपना जीवन मुझे सौंप दिया है तो मेरा भी हक है कि मैं तुम्हें संभाले रहूं, मैं तुम्हें आशीषित रखूं। और यहाँ 10 पद में इसलिए कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कोरोना में कितने लोगों ने, कोरोना हुआ था किसी को यहाँ पे? नहीं हुआ। कितने लोग आपके इंडिया में खत्म हो गए कोरोना से? मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां पे हमेशा हम घुटने टेकते थे, दुआ करते थे, प्रभु मेरे घर में नहीं, मेरे एरिया में नहीं आना चाहिए। कोरोना के नाम से कई लोगों को पकड़ के ले गए, पर कोरोना से किसी का ध्यान नहीं हुआ। आपके डेरे के निकट कोई भी महामारी नहीं आएगी जब आप अपने सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। आयुब की किताब जब आप पढ़ोगे तो आयुब के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजाजत दिया था शैतान को कि जा, मैं उसके ऊपर से बाड़ा हटा रहा हूं, अब तो उसके क्या कर सकता है? छू सकता है। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को मैं सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि जब आपका समर्पण वो देखना चाहता है, क्या आपने अपना जीवन उसको दे दिया कि नहीं दे दिया। मैं आपको बहुत गहराई में लेके जाऊंगा अभी। पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है कि मुझे विश्वास है एक व्यक्ति को समझ में आएगा आज का वचन। आप कुछ सीख के जाएंगे, पवित्र आत्मा से बातचीत करें। आमीन। अभी जब यहाँ पर कह रहा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, पर आप सोचते हैं मेरे जीवन में जो दुख है, समस्या ही है। पर अगला वचन आपने सुना क्या? यहाँ पर 10वां वचन मेरे लिए है, मैं तो इसको ग्रहण कर लिया। 9वां वचन कौन ग्रहण करेगा? 9वां वचन को भी आपको अपने जीवन में देखना है। पास्टर जी, मैं आपको पता है 3 साल से मैं आ रही हूँ यहाँ पे, 4 साल से मैं आ रहा हूँ, 5 साल से मैं आ रहा हूँ, प्रभु को जानता हूँ मैं, पर अभी भी मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। पता है मैंने अभी आज्ञा पालन नहीं कर दी यीशु मसीह की। पास्टर जी पता है मैं इतने दिन से आ रही हूँ, अभी बीड़ी नहीं छूटी है मेरी, व्यभिचार नहीं छूटा है मेरा, पर ये वचन में तो लिखा हुआ है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। पर मेरे जीवन में दुख क्यों है, समस्या क्यों है? 9वां वचन आपके जीवन में क्या है कि प्रभु के साथ आपका संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा आपका? प्रभु आपके साथ तो वादा कर रहा है, पर आप उसके वादे पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? अभी आप बोलेंगे मैं इतने साल से आ रहा हूं, कितने महीने, एक साल में कितनी बार आप आए चर्च में, कितनी बार आप उसकी संगति में आए? कितने लोग तो पता है प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के लिए भी नहीं आते। जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए जान दिया है, वो आपसे बात करता है, वो यहाँ पर ढूंढता है मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। जिसने वादा किया पानी में जाकर कि प्रभु मैं आपके साथ पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। जिस प्रकार से जब आपकी शादी होती है तो अपने जीवन साथी का आप ऐसे हाथ पकड़ के वादा करते हैं, मैं दुख में सुख में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, किसी भी स्थिति में आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर मुझे कोई जुदा करेगा तो मेरी सांस है। हम क्या करते हैं, वादा करते कि नहीं करते? जीवन भर के लिए होता है हमारा रिश्ता, एक दिन के लिए नहीं होता है। ऐसे ही जिस समय आप अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके जब आप ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो ध्यान रखना अंतिम सांस तक आपका रिश्ता, और बाइबल बताती है आप तो अंतिम सांस तक जब शरीर में है तब तक आप उसके साथ आराधना प्रार्थना में वफादारी ईमानदारी में रहेंगे, पर वो वादा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है इस जीवन के बाद भी जो लंबा जीवन है उस समय भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, शैतान के हाथ में नहीं जाने देगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको जरूरत है उस परमेश्वर के साथ बैठने की। उसका 11 पद को पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वह अपने दूतों को, हाँ अब आ गया ना वचन, क्या आया? क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसके निमित्त आज्ञा देगा? व्यभिचारियों के लिए, नशेड़ियों के लिए, चोरी करने वालों के लिए। चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, जय यीशु कर रहे हैं, प्रभु को महिमा दिखा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया क्रीम लगा रहे हैं। क्रीम लगाना पाप नहीं है, सुंदर कपड़ा पहनना पाप नहीं है, मेकअप करना पाप नहीं है,
जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है वो पाप। आपका बच्चा जब आपके सामने दारू पिएगा तो कैसा लगेगा आपको? आपका बच्चा जब आपके सामने बीड़ी फूंक मारेगा, धुआं मारेगा तो कैसा लगेगा आपको? जो आपके लिए लहू बहाया, जो आपके लिए जान दिया, जो आपके लिए कीमत चुकाया, आप उसके ऊपर क्या भरोसा रख रहे हो? क्या सोचते हो आप? वो सिर्फ शरीर की चंगाई देने के लिए आपके लिए आया है क्या? जक्कई के पास बाइबल बताते हैं कि जक्कई एक धनी व्यक्ति था, धनी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी जक्कई के पास। पर बाइबल बताती है कि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है तो एक पल के अंदर सारी बुराई को छोड़ देता है। कहता मैं आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, जिसका 1 रुपया उसको मैं 4 गुना देता हूं। फिर जक्कई के बारे में पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया, ये भी अब्राहम की संतान, इसका भी नाम स्वर्ग में लिख उठा है। हम लोग 32वां ले लेते हैं, जाएंगे, क्या दिक्कत है? पास्टर जी गुस्सा हमें थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मना लेंगे, दे देंगे 1000-2000 रुपए भेंट में, उनके हाथ में दे देंगे, खुश हो जाएंगे। पास्टर को खुश कर लोगे, उसको कैसे खुश करोगे? पास्टर से बच जाओगे, उससे कैसे बचोगे? पास्टर आपके घर पे, आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में देखने नहीं आ रहा, पर ध्यान रखना वो जब रात, जैसा अभी उजाले में हम लोग देख रहे हैं ना, वो रात में ऐसा देखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहाँ पर प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? आज हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का कुछ महत्व रूल है, महत्वपूर्ण उसका एक रूल है। आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? कितने अपने बच्चों को नाक ऐसा चूता हुआ देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहेंगे आप? कितने लोग आपका बेटा दारू ले गया यार देखना चाहेंगे आप? जो आपकी माँ के गर्भ में आपको बनाया है वो आपको कैसे बीड़ी पीते हुए देख सकता है? कैसे आप उसके दिल को खुश कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, जो आपकी समस्या आपके जीवन में आई थी, जो आपकी बीमारी आपके जीवन में आई थी, जो आपकी तंगी आपके जीवन में आई थी, जो आपके घर में समस्या आई थी, वो आपके सिर्फ पाप के ढिठाई के पाप के कारण ही आई थी। कोई समस्या नहीं थी आपके जीवन में, सिर्फ पाप था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए। यीशु मसीह ने पता क्या बोला उसका? जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। कौन था उसको अपाहिज करने वाला? पाप था। 38 साल से एक रोगी बिस्तर पर लेटा हुआ था। यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए। आपको हमारे जीवन में, हमारे आपके लाइफ में, जीवन में शत्रु एक ही चीज पता है, कितने पास्टर को, कितने नबियों को, कितने भी शैतान ने क्या करता है, आपको भरमा देना चाहता है। परमेश्वर के प्रीत आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, आपका जो आकर्षित ध्यान है, वो आपका मन परमेश्वर की ओर से हट जाए, बस यही शैतान चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे वचन को पढ़िएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रभु परमेश्वर हमारे और आपके लिए पता क्या दिया है? स्वर्गदूत दिया। बोलो स्वर्गदूत दिया। किस लिए दिया है? अपने पड़ोसी को बोलो आपके रक्षा के लिए दिया है। आपके स्वर्गदूत क्या चाहेगा आपके लाइफ में? सही बताना, स्वर्गदूत क्या चाहेगा? अगर आपका घर में, आपके घर में कोई फोन कर दे रिश्तेदार, आपके घर में आपके पास फोन कर दे रिश्तेदार, भैया आज मैं पूरा लड़का बच्चा लेकर मैं आ रहा हूँ आपके घर पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या चलेगा? पहले खाने के बारे में उनके सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे? ऑलरेडी आपके घर में सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत बाहर से सामान मांगना, सबसे पहले
आप अपने कंबल को, अपने चादर को घर में झाड़ू मारेंगे, सही सामान सेट रखेंगे, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे। सही बात है नहीं? सोचो कि जो स्वर्गदूत आपके लिए सेवा के लिए आया है, वो आपकी सेवा कैसे करेगा? वो बोलेगा यार मैं कैसे जाऊं, ये बेविचार व्यक्ति है, ये बेविचार करता है, मैं पवित्र हूं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये नशा करता है यार, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। परेशान होने दो इसको, समस्या में जाने दो इसको। जब ये गिड़गिड़ाएगा, रोएगा ना, तब देखूंगा परमेश्वर क्षमा करेगा, तब जाऊंगा इसको। तो यीशु मसीह ने लहू से धोएगा, तब इसके साथ जाऊंगा। आप क्यों मौका दे रहे हो शैतान को काम करने के लिए? समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। जब आप अपने एक मेहमान को घर में बुलाते हैं, तो अपने घर को एकदम एक एक गिलास, एक एक कटोरिया सजाते हैं भैया। सजाते हैं कि नहीं? ये नई वाली चादर निकाल रहे हैं ना, बढ़िया चादर डाल। पास्टर जी आ रहे हैं हमारे आज, हालेलुया। बढ़िया से साफ करते कमरा को, एकदम पोछा मारते बढ़िया से, मक्खी तक नहीं आना चाहिए, फिनेल मार देते, है ना। सोचो, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है काम करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी इतना हार्ड प्रचार मत किया करो कि लोग गुस्सा हो जाएं। अरे यार, हमारा परमेश्वर दुखी हो जाता है, तुम गुस्सा हो तो हो जाओ, कोई बात नहीं है। कितने लोग सुअर को देखा है? कितने लोग सुअर को नहलाया है? नहलाया कोई? नहला के उसको छोड़ो, कहां जाएगी वो? यीशु मसीह ने आपको अपने खून से धुला है। उससे पूछो जब उसके हाथ में किल्ली ठोकी जा रही थी, उससे पूछो जब उसके नंगे बदन को 39 कोड़े मारे खा रहा था, उससे पूछो जब वो अपनी आत्मा को त्याग रहा था, उससे पूछो जब वो मर गया तो जिंदा परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको किया। मेरे प्रिय, कैसे आप उसकी कुर्बानी को भूल सकते हो? इसलिए प्रति महीना प्रभु भोज होता और बाइबल में बताती है कि तुम क्या करो, उसका स्मरण करो, उसको याद करो कि वो आपके लिए कैसे मारा गया, गाड़ा गया और मोटों से पीछे पीछे। हालेलुया। एक बार आपका बच्चा लड़ाई झगड़ा करे रोड पे, मोहल्ले में, और उसको पुलिस लेके जाए। आपको बहुत गुस्सा है, कैसे ले गए मेरे बेटे को पुलिस, अभी जाता हूं मैं, 1000 2000 4000 रुपए देके छुड़ा के लाओगे। एक हफ्ते बाद फिर लड़ाई किया, फिर किसी के सर फोड़ दिया, फिर पुलिस ले गई, फिर आप जाओ छुड़ा के लाओ। एक हफ्ते बाद फिर बदला, फिर किसी के सर फोड़ दिया, फिर आप क्या बोलोगे? जाता है मर, न छोड़ा होगा बार बार। गुस्सा होंगे कि नहीं आप? यीशु मसीह कितनी बार आपको माफ करता है? वो कहता है 7 के 70 गुणे बार माफ करता है। अब उसकी माफ करने का नाजायज फायदा तो मत उठाओ। हालेलुया। चलो हम अगले को फिर पियाएंगे, नहीं तो कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके लिए बोलो स्वर्गदूत दिया गया है, इसलिए वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बन जाओ, तभी वो आपकी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 12 पद को पढ़िए। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, 13 तू सिंह और नाग को कुचलेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। किसके बारे में, किसके विषय में लिखा हुआ है? किसके विषय में लिखा है? तू सिंह और नाग को कौन कुचल सकता है? वही व्यक्ति कुचल सकता है जो परमेश्वर के आज्ञा में, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को पवित्रता में है। नहीं तो पता है, एक समौन जादूगर था, वो पता कैसे भागा था? कितने लोगों को पता है? एक बार एक जादूगर था, समौन जादूगर। पतरस सिलास पौलुस को क्या कर रहा था? देख रहा था कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। इसने बोला मैं भी निकाल दूंगा यीशु का नाम, मैं भी यीशु का नाम सीखा, मैं भी यीशु का नाम निकालूंगा। वो क्या करता महाराज पता है? जैसे मैं पहली बार गया था दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उसने क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। जिसके अंदर शैतान था उस व्यक्ति को अंदर दरवाजा बंद कर दिया।
बोला ए यीशु के नाम से तू निकल। शैतान बोलता है सुन, सिलास को तो मैं जानता हूं, पौलुस को तो मैं जानता हूं, तू कौन है? एक पापी व्यक्ति था, वो जादूगर था, मन नहीं फिराया था, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में नहीं था। बोला तू कौन है? अब उसका मुंह बंद हो गया कि मैं कौन हूं यार, मैं क्या बताऊं। अब दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति उठा, वो दुष्ट आत्मा इतना मार मारा, उसका पूरा कपड़ा निकाल दिया, वो दरवाजा खोल के नंगा भागा। क्यों भागा पता है? क्योंकि वो पाप का जो जीवन जिएगा, शैतान के ऊपर विजयी नहीं प्राप्त कर सकता। आपको बीमारी के ऊपर जय पाना है, आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाना है, आपको गरीबी के ऊपर जय पाना है, आपको हर एक क्षेत्र जो शैतान का है उसको उजाड़ देना है। सिर्फ एक ही चीज से शैतान जलता है पवित्रता से। अगर आप पवित्रता में खड़े हो जाओगे तो शैतान आपके घर से नहीं, आपके शहर से जाएगा, आपके मोहल्ले से जाएगा। इसलिए हमें आपको पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आ जाइए आप 14 वचन में। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रभु क्या कह रहे हैं? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने क्या किया है? मेरे नाम को। स्नेह किसको बोलते हैं? स्नेह। क्योंकि उसने क्या किया? मुझसे स्नेह किया है। स्नेह का मतलब क्या है? स्नेह किया है, उर्दू में बोलते हैं मोहब्बत किया है। उसने जो मुझसे मोहब्बत की है, किसने? जो कोई प्रभु से मोहब्बत किया है, जो कोई प्रभु से प्यार किया है, जो कोई प्रभु से स्नेह किया है, वो कह रहा है उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। सबसे पहले जब आप परमेश्वर से मोहब्बत करेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। अगर आज बीमारी में हैं, अगर आज दर्द में हैं, यदि आज आप कर्जे में हैं, यदि आज आप गरीबी में हैं, यदि आज आप नशे में हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु आपको छुड़ाया नहीं है। अगर आपको छूटना है, अगर आपको आजादी में आना है, तो वचन को मनन करना पड़ेगा। वो परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मैं सही बताऊं, मैं प्रभु को जानने के बाद छुप छुप के दारू को मतलब बीड़ी पीता था। कई बार मैं लोगों के, जैसे 8, 10, 15 लोग थे, मैं प्रचार करता था, उसके बाद जाके बीड़ी पीता था। मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं प्रचार करूं और तेरे वचन को बांटूं, मैं नहीं पी सकता, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। जब मुझे प्रचार के लिए बोला जाए तो मैं दरवाजा बंद करके भाग जाता था, मैं आ रहा हूं। जब तक वचन खत्म ना हो मैं आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अंदर जब पाप है, नशा करने की आत्मा है, तो मैं उसमें से मैं कैसे प्रचार करूं? प्रभु के दास ने प्रचार किया। आपको प्रभु से जब प्यार होगा ना, तो सारी चीजें अपने आप आपको छोड़ के जाएंगी, वो आपको छुड़ाएगा। मैंने प्रभु के चरणों में बैठा, मैं उपवास रखा, रोया। मैंने कहा प्रभु यीशु, मैं इन सब चीजों से बाहर आना चाहता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीना चाहता, मैं दारू नहीं पीना चाहता, प्रभु इन सब चीज से मैं नशे से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्रभु ने ऐसा उसने छुआ मुझे कि अगर आज कोई धुआं आ जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं घबरा जाता हूँ, बेचैनी होने लगती है। कोई दारू का झाग अगर आ जाए, मैं कई लोग यहाँ पर आए प्रार्थना कराने के लिए, दारू पी एकदम आए, भाई साहब मेरी हालत खराब हो गई। मैं पानी से मुंह हाथ धोया, झाग कितनी आ गई। पहले क्या था? मैं खुद पीता था, और परमेश्वर ने क्या किया? जब प्रभु से मैंने प्यार किया तो प्रभु ने क्या किया? हमें उन सारे नशे से आजाद किया। हमें इस खाली नशे की बात नहीं है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपका नशा हो सकता है, आपका कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसमें आप फंसे हो, व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, जो आप करना नहीं चाहते पर आप जबरियन आपको दुष्ट आत्मा करा रही है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है और उससे प्यार करने की जरूरत है। आमीन। वो क्या कह रहा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है अर्थात मोहब्बत किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। पहली चीज क्या करेगा परमेश्वर? बोलो छुड़ाएगा।
दूसरी चीज क्या है? वो मुझे ऊंचाई पर रखेगा। ऊंचाई पे आप कब जाएंगे? जब आप उस दलदल से बाहर निकल पाएंगे, जब उस गड्ढे से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, कई बार लोग बोलते हैं तुम्हारा घर और बन गया। हाँ भैया, बना नहीं, अभी वैसे ही है। क्यों नहीं बना पाए? क्या बताएं भैया, हमारा आदमी बहुत पियत खा था, बहुत जुआ खेला था। ये पता क्या है, ये सब चीज गड्ढे में ले जाने वाली चीज है। ये सब चीज क्या करती है? गड्ढे में लेके जा रही है, क्योंकि उसमें से आप निकल नहीं पा रहे। जब वो इंसान उसमें से निकल जाता है तो हर एक क्षेत्र में क्या करता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा से मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं। प्रभु परमेश्वर यहाँ पर जो बात बोल रहा है, अगर इसको आप सही तरीके से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। और समझने की कोशिश करना परमेश्वर वचन क्या कह रहा है। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यदि आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, अगर आपने अपने प्रभु को अपने ग्रहण कर लिया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो वो आपका कौन है? वो आपका प्रभु है। आमीन। अब यहां पर पता क्या है, परमेश्वर एक वादा कर रहा है। एक वादा पता क्या कर रहा है? जो उसको जान लिया है, जो उससे स्नेह कर लिया है, परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या कर रहा है? वादा कर रहा है। बोलो, वादा कर रहा है। क्या कर रहा है वादा? पता है, आपको छुड़ाने के लिए और आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए। ठीक है भैया, और समझा रहा हूं। जब हमारी शादी होती है तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी बातों को कबूल करते हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो जो शादी करा रहे थे वो हमसे बोल रहे थे, क्या आप अपने पत्नी को, क्या इनको आप अपनी पत्नी करके स्वीकार कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं कर रहा हूं। बोले, आप इनके दुख में सुख में आप इनके साथ रहेंगे? हाँ, मैं रहूंगा। कितने लोगों ने ऐसा वादा किया है? क्या आपने? जिस समय आप अपने पत्नी को अपना पत्नी करके स्वीकार करते हैं और उसके साथ एक वादा करते हैं, पता है अगर उसके कपड़े फटे हुए हैं तो बेइज्जती किसकी होगी? जोर से बोलो। अगर उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, वो किससे बोलेगी? हाँ? आपने वादा किया है, वो भी आपके साथ वादा किया है। यहां पर परमेश्वर इस बात को बोलना चाह रहा है हमको, आपको। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो कैसे आते हैं? कितने लोग प्रभु के पास आए, सब कुछ खचाखच था आपके पास, आप चंगाई में थे, आपके पास सब धन संपत्ति सब कुछ अच्छा था। कितने लोग ऐसे लोग हैं? आपके पास कोई समस्या नहीं थी, आप प्रभु में आ गए। कोई हम में कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे भी जीवन में समस्या थी, तभी मैं प्रभु के पास आया। जब प्रभु को मैंने जाना तो प्रभु का वचन कह रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को, जब मैंने यीशु के नाम को जाना, जब मैंने यीशु के नाम को जाना और अपना जीवन यीशु को दे दिया। किसको दे दिया? और मैंने कहा प्रभु आज मैं आपका होता हूं और मैं आज से मैं 32वां लेने जा रहा हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं। आज से आप मेरे अंदर जिएंगे, आज से मैं आपके नाम से जाना जाऊंगा, मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं। तो प्रभु ने क्या बोला? उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसने मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर उठाऊंगा। आमीन। अभी अगर मैंने यीशु को जान लिया और यीशु के साथ मैंने स्नेह कर लिया, मोहब्बत कर ली, प्यार कर लिया यीशु से, और उसके नाम को जान लिया, अपना जीवन यीशु को दे दिया, अगर आज भी मैं बीमार हूं तो किसकी बदनामी होगी? यीशु की होगी कि नहीं? जिस प्रकार से जब आपने शादी कर ली, आपकी पत्नी की जरूरत कौन पूरा करेगा? आपकी जिम्मेदारी है।
उसके कपड़े की जिम्मेदारी, उसके भोजन की जिम्मेदारी है, सब चीज की जिम्मेदारी आपके पास है। अच्छा, कितने लोग इस बात पे सहमत है, जब आपकी शादी होती है, जब आपकी शादी होती है, तब आपके पत्नी के साथ आपका रिश्ता कैसा होता है? कितने लोग देखना भी हंसने लगेंगे। कैसा रिश्ता था आप लोग? अच्छा, कितना अच्छा। आप लोग बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुंवारे सब बैठे हैं मेरे सामने। कुर्सी वालों भैया, आप लोग से भी बातचीत हो रही है। अच्छा बहन लोग, आप बताइए, आपका जब शादी हुआ तो अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था आपका? कितना प्यार था? पता है, पहले एक ही थाली में खाते थे, अब वही एक थाली एक दूसरे को फेंक के मारते हैं। जब शादी होती है तो पति पत्नी का बहुत ख्याल रखता है और पत्नी पति का बहुत ख्याल रखती है। बिगर खाए बेचारी खाती नहीं है। सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ बेहतर चलता है, सब कुछ सुंदर चलता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिस दिन आपके घर में एक छोटा सा परमेश्वर की ओर से आशीष आता है, जब आपको बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, तो उस माँ का जो हृदय है ना, उस बहन का जो हृदय है ना, अपने बच्चे के प्रति कन्वर्ट हो जाता है। अपने पति से उसका लगाव थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, अपने बच्चे की ओर ज्यादा उसका आकर्षित हो जाती है। वो बच्चा कहां से आया? आपके पति की ओर से ही आया है। और आपका लगाव, उसके साथ संबंध, उसके साथ रिश्ता में कड़वाहट। पहले जब आप ड्यूटी से आते थे तो आपकी पत्नी, बैठो पानी लाऊं, लीजिए पानी, मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा देर आप आराम करो। अब आते हो, सारा दिन बेचारी आपके बच्चे को खिलाइए, काम, खाना पीना, कपड़ा इज्जत हुई है। जब अब आप आते हो तो क्या बोलती हैं? अब आके सोचते हो कि पनिया लेके आओ, फ्रिजिया में रखिएगा, पी नहीं सकते, हमें बैठी रहेगा। अब आपके प्यार में कड़वाहट आ गया, आपके प्यार में बदलाव आ गया। पर नजर में सब कुछ सही है, वो बहन वो सही काम कर रही है। क्यों सही कर रही है? क्योंकि वो उसी के बच्चे को सेवन पान कर रही है। पर वो जो पहला जैसा प्रेम था वो क्या हो गया? कहां लिखा हुआ है पहला जैसा प्रेम? प्रकाशित वाक्य में कहां है? 2:4 है, पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक कहना है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम क्या किया है? जोर से बोलो, क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। पहले के समान फिर से तू मोहब्बत कर। यदि तू मन ना फिराएगा, हाँ, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा है? तेरी दीवट को उसके स्थान पर से क्या करूंगा? हटा दूंगा। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जिस प्रकार से जब हम पति पत्नी से जब शादी होती है, एक दूसरे के साथ प्रेम होता है, बहुत अच्छा चलता है, पर जैसे ही वो बच्चे आते हैं हमारे बीच में, हमारा प्यार क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मेरे प्रिय, जब हम आप प्रभु के पास आते हैं तो अपने जीवन में कोई न कोई एक समस्या को लेकर आते हैं जो हमको जरूरत है, और हम तब तक उसके साथ लगे रहते हैं, इतना प्यार करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक संडे प्रभु की आराधना करते हैं, सब काम करते हैं। जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है तब हम प्रभु के साथ प्रेम ठंडा हो जाता है। अगर आपको बच्चे नहीं थे, बच्चे मिल गए, तो प्रभु के साथ लगाव कम हो गया। अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो आप प्रभु के साथ बहुत बेचैन थे, पर आपको नौकरी मिल गई तो आप नौकरी में मस्त हो गए। जैसे वो बहन बच्चा हुआ
तो अपने बच्चे के साथ मस्त हो गई, पति को छोड़ दिया। कई बार आपका कर्जा माफ हो गया, कर्जा तोड़ दिया परमेश्वर को भूल गए। कई बार आप बीमारी में आए, दुष्टात्मा में आए, आपको परमेश्वर ने चंगाई दे दी, आपने परमेश्वर को भूल गए। आप मसीह में हैं, आ तो रहे हैं, पर वो प्रेम नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो लगन नहीं है। वो जाएंगे, कभी चला जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रार्थना चल रही है, हमारी आंखें इधर उधर खुली है, क्योंकि प्यार ही नहीं है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहे हम। पहले जब प्रार्थना होती थी तो हम आत्मा से भर जाते थे, पर अब मेरे जीवन में कोई चाहत नहीं है ना, इसके लिए अब सब कुछ फीका लगता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, अगर आपने उसके साथ मोहब्बत की है, प्रेम किया है, वो कह रहा है मैं आपको छुड़ाऊंगा। यदि आपने अपने उसके नाम को जानने का मतलब है कि अपना जीवन उसको समर्पण कर दिया, तो वो कह रहा है मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी हमने वचन में क्या पढ़ा? चौथा वचन को दोबारा से पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने क्या किया है? पहला जैसा प्रेम क्या किया है? अच्छा, कितने लोगों ने महसूस करो, अपनी आंखों बंद करो, कि आप जब शुरू में आए थे तो आपका प्रेम प्रभु के साथ कैसे था आपका प्रेम? क्या लगाव था आपके साथ? कैसे आप प्रार्थना में बैठते थे? कैसे आपके आंख से आंसू बहते थे? कैसे अपने परमेश्वर से प्यार करते थे? कैसे उसकी आराधना करते थे आप? पर जैसे आपकी जरूरतें पूरी हुई, ध्यान रखना, आज कई बार पता क्या होता है, जब पति पत्नी में कोई बात होती है, इधर देखा सब कोई, पति पत्नी में कोई बात होती है ना, तो माँ पता क्या करती? गुमान करती किसके ऊपर? अपने बेटे के ऊपर। अपने बेटे को सिखा दी, मार अपने पापा को। ध्यान रखना, वो बेटा आपके साथ कनेक्ट नहीं है, वो पति आपके साथ कनेक्ट है। वो बेटा एक दिन अपने पत्नी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जिसको आपने चोट पहुंचाई है, आप कहां कनेक्ट होंगे? आपके बीच में, आप पति पत्नी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं आना चाहिए। आपके परमेश्वर के बीच में ना बिजनेस, ना नौकरी, ना पैसा, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं आना चाहिए। सबसे पहला स्थान हमारा प्रभु है, क्योंकि उसी ने मुझे चंगाई दी, उसी ने मुझे नौकरी दी, उसी ने मुझे बिजनेस दी, उसी ने मुझे स्वास्थ्य दिया, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूल सकता, उसके साथ मैं कनेक्ट रहूंगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु ने हमसे वादा कर रहा है, वो कह रहा है तूने मुझसे स्नेह किया है। स्नेह का मतलब बहुत बड़ा संबंध, कि अपना जीवन तूने मुझे दे दिया है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके लिए मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? वही कह रहा है, तूने मुझे स्नेह किया है, तो तूने मुझसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका जीवन साथी आपके ऊपर सब कुछ निछावर कर देता है, निछावर कर देती है, तो आप सब कुछ उसके लिए करते हैं। आपका जो रिश्ता पति पत्नी का है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। बेटे आएंगे जाएंगे, पति नहीं आया जाएगा, ध्यान रखना। आशीष से नौकरी, बिजनेस, ये सब आएगी जाएगी। आपका परमेश्वर अगर आकर चला गया ना, सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर को पकड़ लो, उसको ग्रहण कर लो। जिस दिन आप अपने आशीष देने वाले से मुंह फेर लेंगे, आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अपने जिसके द्वारा मुझे आशीष मिल रही है,
आज एक बेटा है, कल 2 बेटा होगा, 4 बेटा होंगे, पर पति नहीं है तो कहां से आशीष आएगी? आज मेरे पास एक नौकरी है, कल 10 नौकरी मेरा परमेश्वर मुझे देगा। अगर परमेश्वर ही नहीं है तो मुझे आशीष कहां से मिलेगी? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे वचन को पढ़ेंगे 15 पद। जब वह मुझको पुकारे, हाँ, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। जब आपका पति के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहता है तो क्या होता है? जब भी आपको कोई जरूरत होती है, जब भी आपको कुछ होती है, तो आप क्या बोलते हैं? उनको बोलते कि नहीं बोलते? वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, खाने से, पीने से, पहनने से, कुछ भी। वो आपके जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूरा वाले कौन है? जब भी आपको किसी भी चीज की होती है। आजकल तो कोई बात नहीं, बहनें भी 2 पैसे कमाने लगेंगे, अच्छी बात है, पर ध्यान रखना परमेश्वर ने पुरुष को प्रभुता दिया है। उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने बता दिया। हालेलुया। जब भी आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा, आपकी सुधी लेगा, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, अगर आपने उससे स्नेह किया, उससे प्रेम किया है। हमें प्रेम करना क्या है? सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपका घर में भी। मुझे नहीं पता है, सभी के जीवन में होता है, हो सकता है आप लोग की हुआ कि नहीं है। हम उस बातों को नहीं लाना चाहते। अगर एक लड़का और लड़की अगर किसी को चाहने लगता है, पता है, जब तक उसको देखता नहीं, उसको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता है। वो एक पाप का प्रेम है। पर हमारा जो प्रेम है परमेश्वर से पवित्रता का प्रेम है। हम प्रतिदिन उसको पुकारें, उसके चरणों में बैठे, उसको याद करें। वो कहता है, जहां भी मेरे नाम से तुम 2-3 होंगे, मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। 2-3 का मतलब है कि आपका परिवार। आप अपने परिवार के साथ भी आप आराधना करें, प्रार्थना करें। हो सकता है आपके घर के लोग, कुछ लोग ऐसा है कि अकेले हैं, पर कोई बात नहीं है, पर आपका बाइबल आपके साथ है, आप वचन पढ़िए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, अपने आप को आधा घंटा अपने आप को अलग कर दो। अगर एक आध स्तुति करने का दिल करे तो आप आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो। नहीं तो अपने आंखों को बंद करो और एकदम अपने आप को परमेश्वर को याद करते हुए, आप उसको स्मरण करते, उसको याद करते हुए आप बैठ जाओ। हो सकता है नींद आएगी आपको, कोई बात नहीं, सो जाओ, पेन कॉपी रखो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, उसको लिखो। देखना परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा, आपका रिश्ता मजबूत होना शुरू होगा। तो आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आपका परमेश्वर आपसे बात करता है। जो भी कुछ आपसे बोले उसको लिखो। जब आप उसे लिखते हो ना, पता क्या होता है, उसको याद कर कर और आप प्रार्थना करते हो। तो प्रभु, आपने कल मुझसे ये बातचीत किया था। किसी से आप बातचीत करते हो, किसी दोस्त से, किसी मित्र से, आप क्या बोलते हो? आपने भाई इतना मीठी बात आपने बोला था, इतना अच्छी बात आपने बोला था, उसको बार बार याद दिलाते हो। अपने परमेश्वर को आपको बोलना कि प्रभु, आपने ऐसा हमसे कल बोला था। देखना आपको और गहराई में लेके जाएगा। और आपको लास्ट वचन में 16 वचन में एक वचन, बहुत अद्भुत वचन, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर यहाँ पर बोलता, वादा करता है। क्या कहता है? मैं उसको दीर्घायु से करूंगा। क्या कह रहा है? मैं उसको दीर्घायु से क्या करूंगा? मतलब क्या है? और पूरा पढ़ दीजिए। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सबसे पहला वचन क्या था? जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लास्ट वचन में क्या दिया गया है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आज ये पूरा निचोड़ यहाँ पर परमेश्वर हमको दे रहा है कि आपके हमारे सिर्फ शारीरिक चंगाई, शारीरिक, आर्थिक
यह तमाम इन चीजों के लिए ही नहीं, आपको लास्ट में परमेश्वर कहता है जो तुम्हारी आयु है, जो तुम्हारा जीवन है, मैं आपको पूरी आयु जीने की आशीष दूंगा और इस शरीर के बावजूद भी मैं तुम्हें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में लेके जाऊंगा। हमें आपको एक आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर वादा कर रहा है। और यहाँ पर जो लास्ट में कहता है, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो उसका काम है आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप देखेंगे। संसार के लोग हो सकता है नहीं देख पाएंगे, पर आप देखेंगे, हम देखेंगे यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, ध्यान रखना, जब आप आईने के सामने बैठोगे, जब भी आप आईना के सामने बैठोगे, चाहे भाई हो चाहे बहन, आपकी गंदगी आपको दिखाई देगी। बाइबल एक आईना है। पास्टर कई बार आप जिस प्रकार से अपने बच्चों को आप डांटते, फटकारते हो, मारते हो, इसलिए ताकि वो अच्छा बन जाए। कई बार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास आपको कुछ ऐसे वचन देता है ताकि आप अपनी बुराई और पाप से बाहर आओ। मेरे प्रभु को यही भाता है। कभी भी अपने लाइफ में डांटने वाले का मार्ग जीवन का मार्ग है। डांटने वाले का शिक्षा देने वाले का जो डांट है वो हमारे लिए क्या है? जीवन का मार्ग है। तो आप कभी भी, जो वचन में परमेश्वर कई बार आपसे प्यार करेगा, वचन में कई बार आपके लिए प्रभु रोएगा, वचन में कई बार प्रभु आपको गले लगाएगा, और वचन में कई बार आपको परमेश्वर डांटेगा भी, क्योंकि जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है वो बोलेगा। एक चोर है और एक चोर नहीं है। जब पुलिस आएगी तो डर किसको लगेगा? हो सकता है कि वचन कुछ लोगों के लिए उनके हार्ट में लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मेरे लिए है। हाँ, वो हम सब के लिए है। वो जो चोर है वो डरेगा, जो चोर नहीं है वो डरेगा नहीं, पर उसके अंदर एक और साहस होगा कि मैं कभी गलत नहीं करूंगा, क्योंकि ये डर रहा है, मैं नहीं डरूंगा। हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप जहां भी कहीं आज आप गिरे हैं, अभी वचन को भाई पढ़ रहे थे, मैं चाहूंगा उस वचन को दोबारा से पढ़िए और अपने जीवन में उसको आप लिख लीजिए, लाइन मार कर लीजिए बाइबल में अपने, ताकि आपको प्रकाशित वाक्य 2:4 ध्यान से सुनिएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अभी ध्यान रखो, परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे तेरे विरुद्ध में। अब सोचो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि नहीं? क्या बोल रहा है वो आपको? मैं तेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है। इसका मतलब है प्यार भी कर रहा है और आपको चेतावनी भी देना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है, और कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला जैसा प्यार क्या किया है? छोड़ दिया है। और इसलिए स्मरण कर, इसलिए तू याद कर कि तू कहां से गिरा है। क्या कह रहा है? तू कहां से? सोचो, जैसे आपने अभी मैंने बताया कि आपका बच्चा बार बार गलती कर रहा, बार बार आप छुड़ा के ला रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बेटा तू याद कर, तू कहां से अपने जीवन में बुरे कर्म शुरू किया है। तू क्या कर, वहां से लौट आ, वापसी आ जा, तू बुराई करना बंद कर दे। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये जड़ जमीन सब तेरी है, ये सारी आशीष तेरी है, तू बुराई करना क्या कर, बंद कर दे। मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? आप अपने बेटे को तसल्ली देंगे। यीशु मसीह भी इस बात को बोलना चाहता है, मैं किसके लिए लहू बहाया हूँ, किसके लिए कीमत चुकाया हूँ, किसके लिए दाम दिया हूँ? ये तुम्हारे ही शांति के लिए, तुम्हारे ही आशीष के लिए, तुम्हारे ही उन्नति के लिए, तुम्हारे ही आशीषों के लिए मैंने अपने आप को दिया है। तुम्हें क्या करना है? तुम कहां से गिरे हो, ध्यान रखो, तुम किस जगह से गिरे हो, तुम क्या करो? लौट आओ। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा एक उदाहरण में सिखाता हूं हमेशा। मान लीजिए कि क्या नाम है, अगर आप साइकिल लेकर अगर आप पंजाबी बाग जा रहे हो, रास्ते में अगर आप साइकिल लेकर गिर गए तो क्या करोगे आप? अगर आप गिर जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको जाना कहां है? पंजाबी बाग। अगर आप रास्ते में गिर गए किसी कारण, खड्डे में या कैसे भी करके, तो क्या करेंगे आप? आप साइकिल से उठेंगे
अपने कपड़े लत्ते हो सकता है झाड़े पोछेंगे, फिर पंजाबी बाग आपको जाना है तो क्या करेंगे, जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने पापों से मन फिराया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तू मन फिरा, स्वर्ग का राज निकट है। अगर आपने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, यदि आप पाप में गिर गए हैं, कोई बात नहीं, प्रभु ने बोला है 7 के 70 गुणे बार उसे माफ कर। वो माफ करता है ताकि आप फिर अपने सफर को जारी रखें, आप वहां गिरे न रहें, वापसी न जाएं, टूटे नहीं, फिर से उठकर खड़े हो। प्रभु आपसे प्यार करता है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपने बच्चे को तसल्ली देते हो कि मेरे बेटे कोई बात नहीं, आपने कितनी भी गलती किया पर चिंता मत कर, आप बुराई मत कर, अब तो लौटा, फिर से अपना जीवन सही कर। आप अपने बच्चों को क्या करते हो, तसल्ली देते हो कि नहीं? आपने अपने बेटे के लिए जान नहीं दे सकते, पर आपके लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया है कि अब हम निर्णय लें कि प्रभु हम आगे से पाप नहीं करेंगे, हम जो पवित्रता में चल रहे थे उसी पवित्रता में चलेंगे। जैसे हमने आपसे प्यार किया था वैसे ही हम प्यार करेंगे। फिर से पिता, जो आपने मुझे आशीष दी है वो आशीष मेरे जीवन में बनी रहे और उससे भी बेहतर परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा। आमीन। आप विश्वास के साथ खड़े हो, पश्चाताप के साथ।